बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक आया करीमा जो सूरह मुबारक बकरा ही के अंदर है, जिसमें इरशाद हुआ कि वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, जब इब्राहीम को उनके रब ने आजमाइशों में मुब्तला किया और इब्राहीम ने अपनी आजमाइशों को मुकम्मल किया, इम्तिहान दे दिया, तो ऐलान हुआ इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ऐ इब्राहीम मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं, इंसानों के लिए इमाम बना रहा हूं। यहां पैगाम भी वाज़ेह है, इमाम शियों के नहीं होते, शिया इमाम के होते हैं, इमाम इंसानों के होते हैं, इमाम सबके होते हैं। यही एक जुमला कहूं, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए, आने वालों का एहतराम करना चाहिए। लिहाजा हम इमाम के हैं जी, इमाम सबके हैं, इमाम सबके हैं। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, क्यों अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को इमाम बनाया? नबी रसूल तो पहले थे, क्यों अल्लाह ने इमाम बनाया? इसलिए कि उन्होंने 3 बड़े इम्तिहान दिए। आप लोग थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? उन्होंने 3 बड़े इम्तिहान दिए। इंसान के पास 3 सरमायों के अलावा चौथा कोई सरमाया नहीं होता, दौलत, औलाद, जान। वो अपनी दौलत को खत्म कर देता है अपनी औलाद के ऊपर, और अपनी औलाद पर अपने आप को खत्म कर देता है। इन 3 चीजों के अलावा इंसान के पास कुछ नहीं है। हजरत इब्राहिम ने ये तीनों चीजें अल्लाह की बारगाह में दे दी। बकरियां चराने चले हैं बयाबान में, और अजीब अंदाज है अल्लाह का कि अल्लाह ने नबियों से बकरियां चरवाई हैं। बहुत गौर किया मैंने, एक उस्ताद अपने आरिफ आलिम से पूछा, एक मुज्तहिद से, आरिफ से, मैंने कहा जी ये क्या सबब है कि अक्सर नबियों से अल्लाह ने जानवर चरवाए? उन्होंने जवाब ये दिया कि जो जानवर संभाल सकता है वो जाहिल इंसान भी संभाल सकता है, उसके लिए हौसला चाहिए होता है। जानवर पालना, जानवर संभालना आसाब की मजबूती मांगता है, और जो पढ़ा लिखा ना हो, जो उलझता हो, जो समझता ना हो जी, उसको संभालना भी आसाब की मजबूती मांगता है। जा रहे हैं हजरत इब्राहिम बयाबान में अपने बकरियों को, जानवरों को चराने के लिए। एक मर्तबा अल्लाह से पूछा जिब्रील ने कि या अल्लाह तेरे इब्राहिम का तेरे नजदीक मकाम क्या है? कहा जिब्रील जाओ, मैंने इम्तिहान लेना है या इब्राहिम का, माल का इम्तिहान लो जाकर। आए जिब्रील अमी और बराबर से ये कहते हुए गुजरे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन व रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। हजरत इब्राहिम के कान खड़े हो गए, ये तो मेरे रब का जिक्र हो रहा है। मुड़े, देखा कौन है, बहुत हसीन आदमी है, उसका लहजा भी बड़ा प्यारा है। आगे बढ़ के कहने लगे तुमने जो अभी तस्बीह पढ़ी है तो मेरे रब की तस्बीह है। कहने लगे क्या रब तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है? कहा नहीं, रब तो तुम्हारा भी है, मगर एक दफा और सुनाओ। कहने लगे इसके बदले में दोगे क्या? हजरत इब्राहिम ने अपने जानवरों को देख के फरमाया 1/3 जानवर दे दूंगा, एक दफा सुना दो। जितने जानवर थे 3रा हिस्सा उन्हें दे दिया। उन्होंने एक जिक्र दोबारा सुना दिया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आंखों में अश्क शौक आने लगे, इश्क के आंसू आने लगे। क्या एक दफा और सुनाओ? क्या आप क्या दोगे? क्या जितने जानवर रह गए आधे दे दूंगा। फिर सुना दिया, फिर इनकी आंखों में आंसू आ गए, एक दफा और सुनाओ। कहने लगे अब क्या दोगे? क्या जितने जानवर रह गए सब दे दूंगा। मालूम यह हुआ जिससे प्यार होता है ना, उसके नाम पे खर्च करने को दिल करता है। खबरदार ये मत कहो हमसे कि कब तक हुसैन के नाम पे खर्च करते रहोगे, कब तक मजलिसों में न्याज नजर होती रहेगी। जिससे प्यार है उसके नाम पे फिर ये नहीं देखा जाता कि क्या दे रहा हूं। सारे जानवर दे दिए। आगे बढ़ के जिब्रील ने कहा कि हम तुम्हारे जानवर लेने नहीं आए थे, तुम्हारा दिल लेने आए थे, कि तुम माल से अपना दिल भी उठा सकते हो या नहीं अल्लाह के नाम पर। यह हजरत इब्राहिम ने इम्तिहान दिया माल का। औलाद का इम्तिहान आपने बारहा सुना है, पढ़ा है। हजरत इस्माइल मन्नत मुरादों से मिले थे हजरत इब्राहिम को, बुढ़ापे में मिले हजरत इब्राहिम को। बड़ी चाव के बाद हजरत सारा के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी कनीज से कहा कि इनसे शादी कर ले ताकि औलाद हो जाए, क्योंकि वहां बशारत अल्लाह ने दे दी थी कि हमने तुम्हारे लिए एक औलाद रखी है।
ये तो अकीम थी, इनकी औलाद होनी नहीं थी, तबीबों ने तय कर दिया था इनकी औलाद होनी नहीं है। तो अब ये जो बशारत मिल रही है कि हम तुम्हें औलाद देंगे, तुम्हारे यहाँ एक औलाद है, तुम्हारे यहाँ बेटा है, और इनके यहाँ होना नहीं था, तो फिर इन्होंने रास्ता निकाला कि इस कनीज से आप शादी करें, जो हजरत हाजरा से हजरत इब्राहिम की शादी हुई और फिर हजरत इस्माइल दुनिया में आए। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद जो बच्चा दुनिया में आया हो, अल्लाह कह रहा है उसी पे छुरी चलाओ। यह है इम्तहान, औलाद का इम्तहान। अल्लाह के काम भी वैसे अजीजों बड़े निराले हैं, थकेंगे नहीं तो एक जुमला कहूं, अल्लाह के बड़े काम निराले हैं, हर एक से उसके मिजाज के मुताबिक इम्तहान लेता है। हजरत यूसुफ पानी से हौलते थे, भाइयों ने कुएं में डाल दिया जी। इमाम सज्जाद नाजुक अंदाम थे, पैदल चले, कांटे चुभे। इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, प्यासे रहे। मौला इमाम अली गैरतमंद बहुत थे, सैयदा पर हाथ उनके सामने उठा है, मौला देख रहे हैं और सैयदा को हाथ उठाया जा रहा है। सैयदा, ये मौला अली का शदीद इम्तिहान। जनाबे ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था, हत्ता अपने बाबा से कुछ नहीं मांगती थी, कहा भरे दरबार में फिदक मांगने जाओ। ये इम्तिहानात अजीब, अल्लाह का तरीका ही कुछ और है। इस्माइल इसी बच्चे के गले पे छुरी चलाओ, और हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के गले पे छुरी चला दी। उन्होंने अपना काम पूरा किया। गला कटता हुआ महसूस हुआ, रगें कटती हुई महसूस हुई, तभी पट्टी खोल के देखा तो क्या देखा कि एक दुम्बा ज़िबा हो गया है, लेकिन इस्माइल तो जिंदा खड़े हैं। ये अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का औलाद का इम्तहान लिया। फिर जान का इम्तहान कैसा लिया? का जाके बुत तोड़ो और इसके बदले में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। कत्ल होने को तैयार हो गए। कैसे कत्ल करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, इसे जिंदा जलाएंगे। जिंदा जलाना आम कत्ल करने से ज्यादा तकलीफ दे है। हम इसे जिंदा जलाएंगे, ये जलेगा। तो हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया और आप बड़ी मुतमईन इत्मीनान के साथ आग की तरफ जा रहे हैं। आकर पूछा जिब्रील ने, हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम। उड़ते हुए जा रहे हैं, मिनजनीक पर के फेंका गया, फिजा में उड़ते हुए जा रहे हैं आग की तरफ। जिब्रील ने कहा, या अल्लाह तेरा खलील जलाया जा रहा है। अल्लाह ने कहा, जाके खुद पूछो। जिब्रील ने आके कहा, हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत है? हजरत इब्राहिम ने बड़े ही इत्मीनान के साथ फरमाया, अम्मा इलैका फला, हाँ है मगर तुमसे नहीं है। कहा, अच्छा फिर किससे है? कहा, उसी से है जिसने तुम्हें आने की इजाजत दी है। कहा, फिर बताओ मैं जाके पैगाम पहुंचा दूं। तब जुमला सुने हजरत इब्राहिम का, फरमाते हैं, इल्मुहु बिहाली युगनी अन सुआली। वो मेरी तरफ मुतवज्जे है, यही तो मेरी हाजत है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए उससे। वो देख रहा है, बस काफी है। उसके सामने सब कुछ हो रहा है, वो चाहता है कि ऐसा हो, तो बस यही मेरी हाजत है। आग में पहुंचे, अल्लाह ने आवाज दिया, या नारो कूनी बर्दन व सलामा, ए आग ठंडी पड़ जा। आग ठंडी पड़ गई। हजरत इब्राहिम आग में बैठे हैं मगर आग असर नहीं कर रही। ये तीन इम्तिहान हजरत इब्राहिम ने दिए। इमामत हजरत इब्राहिम को तब मिली है, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। तुमने जितने इम्तिहानात थे दे दिए, ए इब्राहिम अब हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। यानी मुश्किलात से गुजरने के बाद इमामत। अजीजान गिरामी, यहां एक मंजिल आप जरा गौर करेंगे। हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने माल लिया, वापस दे दिया। हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने औलाद ली, वापस दे दी। नहीं हुए हजरत इस्माइल ज़िबा। हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने जान ली, आग में गए मगर जान गई नहीं, वापस दे दी, जिंदा रखा। लेकिन करबला में अल्लाह ने तीनों चीजें हुसैन से ले ली। माल भी मेरे मौला का ले लिया, वापस नहीं दिया। जान भी मेरे मौला हुसैन की ले ली, अल्लाह ने वापस नहीं दी। जी, औलाद भी इमाम हुसैन से अल्लाह ने ले ली, वापस नहीं दी। अब समझ में आएगा वो कुरान की आयत का एक हिस्सा, वफदैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम। ए इब्राहिम, तुमने बड़ी कुर्बानी दी है, मगर तुम्हारी कुर्बानी हम एक बड़ी कुर्बानी की वजह से रोक रहे हैं। तो वो जो कुर्बानी बड़ी आने वाली है, उसकी कैफियत ही कुछ और होगी। लिहाजा इमामत की शिद्दत में भी इतना ही फर्क होगा जितनी कुर्बानी के अंदर फर्क है। जी, वहां तीनों चीजें लेकर अल्लाह ने वापस कर दी, यहां कोई चीज भी वापस नहीं की। और एक चीज नहीं ले रहा अल्लाह, वहां एक इस्माइल, यहां 18 इस्माइल। मुसलसल कुर्बानियां, कोई चीज अल्लाह ने वापस नहीं की। सिर्फ मिसाल दे रहा हूं मैं अपनी बात को रोशन करने के लिए।
क्यों अल्लाह ने इब्राहिम से माल और जान और औलाद को वापस कर दिया लेकर और इमाम हुसैन से वापस नहीं किया? इसकी मिसाल अल्लाह अकबर, अल्लाह मजीशान दर्जावादी ने बड़ी हसीन दी है। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों की मगफिरत फरमाए। फरमाते हैं ये छोटा सा बच्चा जो आपका है, आप इसके लिए टॉफी खरीद के लाते हैं, इसको दे देते हैं। ये जब उसकी पैकिंग को उतार कर खाने लगता है तो आप आगे हाथ बढ़ा कर कहें सलाम बेटा हमें दे दो। तो बहुत समझदार बच्चा होगा जो दे देगा, मामूलन बच्चे के मिजाज में नहीं जी। और अगर फर्ज करें वो समझदारी का सबूत दे और वो आपको टॉफी वापस दे दे, तो आप क्या करते हैं? वापस देकर कहते हैं जीते रहो, खुश रहो, कल पूरी थैली तुम्हारी लिए लेकर आएंगे, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुमने अपनी टॉफी दे दी, जबकि आप ही ने दी थी वो टॉफी जी। वो टॉफी आपने ही दी थी, अपनी चीज मांग रहे थे आप, वापस दे दी आपने और कहा कि हम तुम्हारे लिए कल और लाएंगे, इससे ज्यादा हम तुम्हें देंगे। और फर्ज मोहाल, ये मोहाल नहीं है, आप वो टॉफी लेके खा जाएं तो सब मजम्मत करेंगे, चाहे आप कितना ही कहते रहे भाई हम ही तो लाए थे, तुम लाए थे तो दी क्यों थी, दी थी तो फिर वापस क्यों ली, सब मजम्मत करेंगे वापस लेने पर। अज़ीज़ान गिरामी, यही बच्चा जिसके लिए आज आप 3 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है टॉफी लाते हैं, यही बच्चा जब 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, बेहतरीन जॉब करेगा, अच्छा अफसर लगेगा, आपके लिए गाड़ी लाएगा ले लेंगे, कपड़े लाएगा ले लेंगे, दवाइयां लाएगा ले लेंगे, घर बना के देगा ले लेंगे, ये ला दो ला के देगा ले लेंगे। 30 साल पहले टॉफी नहीं ले रहे थे, 30 साल के बाद आप इससे सब कुछ ले रहे हैं और लेकर वापस भी नहीं कर रहे। अल्लामा ज़ीशान जवादी का बड़ा हसीन जुमला फरमाते हैं, इब्राहिम बंदगी का बचपना था, हुसैन बंदगी की जवानी थी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और फरमा रहे हैं आप, अल्लाह इमामत इन कसौटियों पर और इन पैमानों पर अता करता है। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।